हमने 50 सेंटेंस कन्वर्सेशन वाले कंप्लीट कर लिए थे, अब 50 सेंटेंस और कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो हमारे दो पार्ट, एक पार्ट 1 में हमने डाल दिया था डे 1 में, और डे 2 में ये 50 आपको और मिल जाएंगे, तो 100 के लगभग हो जाएंगे, और इसी क्रम में और भी हम कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारी जो कन्वर्सेशन होती है एक दूसरे में होती है, हमें कभी कभी इंग्लिश बोलनी पड़ती है, तो आप बेझिझक होके आराम से बोल सकते हैं, इनको याद करके आप बोल सकते हैं ना, तो आपकी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला वाला है, इसमें वक्त लगेगा। क्या लिखा हुआ है? इसमें वक्त लगेगा। इसको बोलेंगे इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम, ठीक है ना। इसमें वक्त लगेगा, इसको बोलेंगे इट विल टेक टाइम। अगला है उसे छोड़ो, उसे छोड़ो, उसे छोड़ो को बोलेंगे लीव हिम, लीव हिम, ठीक है ना। अभी फोन रखो, अभी फोन रखो, इसे बोलेंगे हैंग अप नाउ। क्या बोलेंगे? हैंग अप नाउ, ठीक है ना। अगला है अच्छा विचार है, अच्छा विचार है, इसे बोलेंगे गुड आइडिया। क्या बोलेंगे? गुड आइडिया, ठीक है ना। अगला देखते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? तुम झूठ बोल रहे हो, इसे बोलेंगे यू आर लाइंग, यू आर लाइंग। अगला है मैं मजबूर हूं, मैं मजबूर हूं, इसे बोलेंगे आई एम हेल्पलेस, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? आई एम हेल्पलेस, ठीक है ना। अगला देखते हैं, यह हानिकारक है, यह हानिकारक है, इसे बोलेंगे इट इज इंजूरियस। क्या बोलेंगे? इट इज इंजूरियस, ठीक है ना। आगे देखते हैं, तुम शायद सही हो, तुम शायद सही हो, इसे बोलेंगे यू मे बी राइट, यू मे बी राइट, ओके। अगला देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बोलते हैं ना कभी कभी बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? थैंक यू वेरी मच, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? थैंक यू वेरी मच, ठीक है। तो इसे बहुत बहुत धन्यवाद को बोलेंगे थैंक यू वेरी मच, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, आपकी समस्या क्या है, इसे बोलना है आपकी समस्या क्या है, ठीक है ना। तो इसे क्या बोलेंगे? व्हाट इज योर प्रॉब्लम, ठीक है ना। इंग्लिश में इसे क्या क्या बोला जाएगा? व्हाट इज योर प्रॉब्लम, ठीक है। क्या मैं आपसे कोई बात पूछूं, इसे इंग्लिश में बोलेंगे कैन आई आस्क यू समथिंग, कैन आई आस्क यू समथिंग, ठीक है ना। अगला देखते हैं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इसे बोलेंगे व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसे? व्हाट इज गोइंग ऑन, क्लियर। आगे देखते हैं, असुविधा के लिए खेद है, असुविधा के लिए खेद है, बोलते हैं ना कभी कभी असुविधा के लिए खेद है, हमने कोई आपके लिए सुविधा नहीं कर पाई तो असुविधा बोलते हैं कि असुविधा के लिए खेद है। तो इसे बोलेंगे सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अपना ख्याल रखना, बोलते हैं ना कभी कभी अपना ख्याल रखना, तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है ना, ओके। अगला, तुम भी अपना ख्याल रखना, जैसे मैंने बोला अपना ख्याल रखना, तो हम भी फिर बोलते हैं कि अपना ख्याल रखना, तो उसने ही बोला कि तुम भी अपना ख्याल रखना, है ना। तो तुम भी अपना ख्याल रखना को क्या बोलेंगे इसमें? यू ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है ना। अगला देखते हैं, आपका दिन कैसा रहा, आपका दिन कैसा रहा, पूछने लगते हैं कभी कभी आपका दिन कैसा रहा, तो इसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में? हाउ वॉज योर डे, हाउ वॉज योर डे, क्लियर। अगला देखते हैं, आपने क्या काम किया, आपने क्या काम किया, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? व्हाट वर्क डिड यू डू, क्या बोलेंगे? व्हाट वर्क डिड यू डू, क्लियर। अगला देखते हैं, क्या मैं पेन उधार ले सकता हूं, कभी कभी कोई क्लास में बैठे हैं और मेरे पास पेन नहीं है, तो उधार लेने की कि मुझे पेन चाहिए, आपसे ले सकता हूं,
आपका पेन ले सकता हूँ या उधार ले सकता हूँ। तो क्या मैं पेन उधार ले सकता हूँ? इसे क्या बोलेंगे? कैन आई बोरो ए पेन? कैन आई लिखा हुआ है, कैन आई बोरो ए पेन, ठीक है ना। तो इस तरह आपको कंप्लीट करना है और समझना है, ठीक है ना। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं और देखते हैं आगे। तुम पेन नहीं लाए, ठीक है ना। तुम पेन नहीं लाए, इससे बोलेंगे यू डिड नॉट ब्रिंग ए पेन, ठीक है ना। यू डिड नॉट ब्रिंग ए पेन। ओके, अगला देखते हैं, आप कहां से हैं? आप कहां से हैं? तो वेयर आर यू फ्रॉम? क्या बोलेंगे इसे? वेयर आर यू फ्रॉम। क्लियर? आगे देखते हैं, मैं कानपुर से हूं। मैं कानपुर से हूं, तो आई एम फ्रॉम कानपुर, ठीक है ना। आई एम फ्रॉम कानपुर। आगे देखते हैं, आपका पसंदीदा शौक क्या है? आपका पसंदीदा शौक क्या है? तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में इसे? व्हाट इज योर फेवरेट हॉबी? क्या बोलेंगे इसे? व्हाट इज योर फेवरेट हॉबी। ओके, आगे देखते हैं, मुझे यह सुनकर खुशी हुई। मुझे यह सुनकर खुशी हुई, तो आई एम ग्लैड टू हियर दैट। क्लियर? क्या बोलेंगे इसे? आई एम ग्लैड टू हियर दैट। क्लियर? आगे देखिए, मुझे अब जाना होगा। मुझे अब जाना होगा, आई हैव टू गो नाउ। क्या बोलेंगे इसे? आई हैव टू गो नाउ। क्लियर? आगे देखते हैं, चलो जल्द ही मिलते हैं। चलो जल्द ही मिलते हैं, इसे बोलेंगे लेट्स मीट सून। बोलते हैं ना कि चलो जल्द ही मिलते हैं, जैसे एक बार मुलाकात हो गई तो बोलते हैं चलो जल्द ही मिलते हैं, तो लेट्स मीट सून। क्लियर? आगे देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है, इसे बोलेंगे आई थिंक सो। क्या बोलेंगे? आई थिंक सो। मुझे ऐसा लगता है तो इसे बोलेंगे आई थिंक सो। क्लियर? चलिए तो देखते हैं, आगे भी देखते हैं नेक्स्ट। कैसा लगता है? कैसा लगता है, इसे बोलेंगे हाउ डज इट फील। ठीक है ना। आगे देखते हैं, यह संभव है, इसे क्या बोलेंगे? इट इज पॉसिबल। इट इज पॉसिबल। आगे देखते हैं, मुझे भी लगता है। मुझे भी लगता है, आई थिंक सो टू। आई थिंक सो टू। ठीक है ना, आई थिंक सो टू। यह तुम्हारे लिए है। यह तुम्हारे लिए है, थिंक दिस इज फॉर यू। क्या बोलेंगे इसे? दिस इज फॉर यू। आगे देखते हैं, तुम्हें कैसे पता चला। तुम्हें कैसे पता चला, इसे बोलेंगे इंग्लिश में हाउ डू यू नो। हाउ डू यू नो। ठीक है ना। आगे देखते हैं, मुझे पता चल जाता है। जैसे तुम्हें कैसे पता चला, तो उसका रिप्लाई आता है मुझे पता चल जाता है, तो इसे बोलेंगे इंग्लिश में आई विल नो। क्या बोलेंगे? आई विल नो। ठीक है ना। आगे देखो, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ, इसे बोलेंगे काम डाउन। कोई गुस्सा हो जाता है तो बोलते हैं शांत हो जाओ, तो उसे बोलते हैं काम डाउन। काम डाउन, है ना। आगे देखते हैं, क्यों शांत हो जाओ। रिप्लाई आता है क्यों शांत हो जाओ, तो लिख उसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाई काम डाउन। व्हाई काम डाउन। ठीक है ना। मैं वहां जाऊंगा। मैं वहां जाऊंगा वो क्या बोलेंगे? आई विल गो देयर। आई विल गो देयर। क्या बोलेंगे इसे? आई विल गो देयर। ठीक है ना। देखिए अब आगे आगे देखते हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या है, किसी भी कीमत पर। किसी भी कीमत पर, इसे बोलेंगे एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट। क्लियर? किसी भी कीमत पर, कोई बात होती है ना, किसी भी कीमत पर मैं इसे खरीद लूंगा, तो क्या बोलेंगे इसे? एट एनी कॉस्ट। वहां क्यों जाओगे, पूछ रहे रखते हैं कि वहां क्यों जाओगे, तो व्हाई विल यू गो देयर, इसे बोलेंगे व्हाई विल यू गो देयर। क्लियर? आगे देखते हैं, मुझे बोलने दो। नेक्स्ट है मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। इसे बोलेंगे लेट मी स्पीक। इसे फिर से कहो, मतलब कोई बात नहीं सुन पाते तो दोबारा कहते हैं इसे फिर से कहो। से इट अगेन। क्या बोलेंगे इसे? से इट अगेन। आगे देखिए, अब नहीं कहूंगा। अब नहीं कहूंगा, इसे क्या बोलेंगे? आई विल नॉट से इट नाउ। आई विल नॉट से इट नाउ। क्लियर? आगे देखते हैं, जैसी आपकी मर्जी। जैसी आपकी मर्जी, इसे बोलेंगे एज यू विश।
एज यू विश। क्लियर? कहने लगते हैं जैसी आपकी मर्जी, जैसा आपको करना हो। तो क्या बोलेंगे? एज यू विश। क्या हुआ? कुछ घटना हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो क्या पूछने लगते हैं क्या हुआ, तो क्या बोलेंगे उससे? व्हाट हैपेंड। इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट हैपेंड। ठीक है ना? मुझे नहीं पता, यदि कोई जानकारी नहीं है आपको, मुझे नहीं पता बोल सकते हैं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट नो। क्या बोलेंगे? आई डोंट नो। आगे देखिए, मुझे सोचने दो, मुझे सोचने दो। इसे बोलेंगे लेट मी थिंक। लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। चलिए कुछ और हैं, ठीक है ना, इनको भी देखते हैं, देख लेते हैं, इनको भी देख लेते हैं। बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई को बोलेंगे इट इज टू लेट। इट इज टू लेट। ठीक है ना? आगे देखते हैं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। आई एम कमिंग। क्या बोलेंगे इससे? आई एम कमिंग। कोई कहीं से आ रहा होता ना तो मैं आ रहा हूं बोलते हैं नॉर्मली, तो आई एम कमिंग। मेरा इंतजार करो, मेरा इंतजार करो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे वेट फॉर मी। वेट फॉर मी। ठीक है ना? वेट के बाद फोर ही लगता है, ठीक है ना, ध्यान रखना है इसका। चलो घर चलते हैं, चलो घर चलते हैं। लेट्स गो होम। इसे बोलेंगे लेट्स गो होम। ठीक है ना? चुप रहो, चुप रहो। इसे बोलेंगे बी क्वाइट। कोई बात चल रही होती है तो बीच में बोल देते हैं, कोई बीच में बोल देता है तो कहते हैं चुप रहो, है ना, तुम शांत रहो, चुप रहो। तो क्या बोलेंगे? बी क्वाइट। ठीक है ना? कोई बात नहीं। इसे नो प्रॉब्लम भी बोलते हैं और इट्स ओके भी बोलते हैं। ठीक है ना? यदि कभी बोलना पड़े कोई बात नहीं तो इट्स ओके। ठीक है ना? इट्स ओके या नो प्रॉब्लम, है ना? तो इस तरह के हमने, ये हमारे कंप्लीट होते हैं 50 सेंटेंसेज हमने डे 1 में कंप्लीट किया था और 50 सेंटेंसेज हमने डे 2 में कंप्लीट किया है। ठीक है ना? तो हमारे करीब करीब 100 सेंटेंसेज कंप्लीट हो चुके हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। ठीक है ना? और कभी कभी बोलचाल में यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? कभी कभी क्या, हमेशा यूज करना चाहिए आपको यदि इंग्लिश आपको सीखनी है। तो नॉर्मल से हम सेंटेंस लेके आए थे आपको बोलने के लिए, तो आप इनको यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।